हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। कैसे हैं गुरुजी आप? बहुत अच्छे हैं, आप बताइए, आप ठीक हैं? बढ़िया। बहुत सुंदर। बढ़िया मौसम हो रहा है हिमाचल में आजकल, कहाँ पे? शिमला में। हिमाचल में? हाँ, पहाड़ों में तो अच्छा ही मौसम रहता है। वो तो शिमला तो हैं? हाँ जी, गर्मी तो यहाँ भी हो जाती है। धूप तो हाँ। यहाँ भी बहुत तेज लगती है और गर्मी हो जाती है। हाँ, लेकिन सुबह शाम का तो बहुत ही अच्छा रहता है। सुबह शाम हाँ, बहुत दिल, बढ़िया। कम से कम दिल्ली जैसा नहीं रहता ना। सुबह नहीं नहीं, सुबह शाम बहुत ये बढ़िया। है। और आपका स्वास्थ्य ठीक है? हाँ, एकदम बढ़िया है। थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, तो इसलिए क्लास बीच बीच में अच्छा जी। कैंसिल करनी पड़ गई है हाँ जी, मुझे। हाँ जी, हाँ जी। कल सुबह क्लास करनी थी तो आ रहे हैं आपके। हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। हाँ जी, लग गया था पता। मैं भी यही देखूंगा व्हाट्सएप हाँ, कारण क्या क्या। मैसेजेस वगैरह देख। हाँ, भांजी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो उसको थोड़ा दवाई ववाई के चक्कर में अच्छा टाइम लग गया था। अच्छा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे चलिए, अच्छा कृष्ण है। जी, हरे कृष्ण। चलिए सीधे बैठ जाइए, शुरू करते हैं। एक सेकेंड। सीधे बैठेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इनहेल। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। Gently open your eyes. Hare Krishna, everyone. हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। चलिए, ये विभूति योग चल रहा है भगवान का, तो भगवान यहाँ अपनी विभूतियों का वर्णन करने जा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने भगवान के लिए प्रार्थना की और भगवान की शरणागति हुए वो, और भगवान से ये मांग की कि प्रभु आप अपने स्वरूप को दिखाएं और अपनी विभूतियों को गिनाएं, ताकि मुझ में और भक्ति बढ़ सके। तो तभी बताया गया है श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होय न प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दिढ़ाई, जिमी खगपति जल कै चिकनाई। ये बताया था कल कि जब तक कोई भगवान को नहीं जानता, तब तक उनके चरणों में उसे प्रीति नहीं होती। तो यहाँ एक छोटी सी बात हमारे जीवन में भी देखने को मिलती है कि जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तो हम यदि कोई व्यक्ति मिलाता है किसी से कि ये हमारे जानने वाले हैं, ये हमारे मित्र हैं, ये हैं, यदि इतना तक ही सीमित रहे तो वो साधारण बात रहती है। लेकिन यदि कोई बता दे कि ये बहुत बड़े योगी हैं, या ये बहुत बड़े ये हैं, इन्होंने इतने सारी चीज़ें की है, इनकी अचीवमेंट ये है, तो फिर हमारी रुचि बहुत बढ़ जाती है, हमारे उनके प्रति भाव बदल जाते हैं।
तो इसलिए भगवान का भी स्वरूप यही है कि यदि जब तक कोई भगवान को नहीं जानता तब तक ऐसा ही रहता है कि हम मतलब भगवान को साधारण रूप से प्रार्थना करते रहते हैं। सुबह सुबह मंदिर में कभी कभी चले जाते हैं या रोज़ भी चले जाते हैं, लेकिन उतना विशेष हम उनको मूर्तियों में मतलब मूर्तियाँ ही समझते हैं, उनको साक्षात भगवान नहीं समझ पाते। लेकिन यदि कोई कह दे कि इस मूर्ति ने आँख खोली थी, इस तस्वीर ने मतलब कुछ जल पिया था, या भगवान यहाँ से एकदम साक्षात दर्शन किए भगवान के इस मूर्ति में, तो फिर वो मूर्ति इतनी फेमस हो जाती है कि वो भगवान ही लोग फिर उसको मानने लगते हैं। तो इसलिए जब तक भगवान को कोई नहीं जानता तब तक उनके चरणों में प्रीति नहीं होती। आप भी भगवान से ऐसा ही कहें जैसे महात्मा अर्जुन ने कहा, और प्रार्थना को इसी ढंग से करनी चाहिए। अब भी अपनी कमी को देखते हुए आप प्रभु से क्षमा मांग लें, और प्रभु किसी न किसी रूप में किसी न किसी दिन आपके सामने आ ही जाएंगे। तो कई बार हमारे गुरुदेव ने भी ये बातें देखी हैं जीवन में कि यदि किसी ने अपने तन मन और वचन को भगवान को दे दिया तो उसे जीवन में कभी भी उच्चाटन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि भगवान में उनका मन न लगे। यदि आपका मन नहीं लगता तो कहीं आपने भगवान से कोई वस्तु छिपा तो नहीं रखी, घर की वस्तु या प्राण छिपा तो नहीं रखा आपने कि यह तो आप ही विचार करेंगे। इसलिए अब प्रभु अपने दिव्य विभूतियों का नाम लेकर बता रहे हैं, जिसे आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्री भगवान वाच हंत ते कथयिष्यामि दिव्या ही आत्मविभूतये प्रधानत्य कुरुश्रेष्ठ न अस्ति अंत विस्तरस्य में। 19वें श्लोक के बाद आप देखेंगे, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतास्य सति अहम आदि च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। आदित्यनाहं विष्णुर ज्योतिषाम रविरंशुमान अंशुमान मरीच मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। तो यहाँ देखेंगे कि भगवान क्या बता रहे हैं इन श्लोकों में। भगवान बोल रहे हैं कि प्रभु ने अर्जुन को निराश नहीं किया। हाँ, इतना अवश्य कहा कि मेरी विभूतियाँ तो अनंत हैं, कहाँ तक सुनोगे। इसलिए भगवान की मतलब कितने कल्पों में कितनी विभूतियों का एक प्राकट्य हुआ होगा, और कितने हजारों करोड़ों मतलब अरबों खरबों वर्षों में भगवान की जो विभूतियाँ बार बीच बीच में आई होंगी, जब ऐसे ऐसे भक्त अर्जुन जैसे मिले होंगे भगवान को। और आज भी जब भगवान को जैसे भक्त मिलते जाते हैं, चाहे वो एकनाथ जी हों, चाहे वो तुकाराम जी हों, चाहे कबीर हों, चाहे गुरु नानक देव हों, ठीक है, चाहे वो जितने भी आज के भी संत हैं, पुराने भी संत हैं, इन सब के सामने भगवान ने अपनी अलग अलग विभूतियाँ दर्शाई। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि मेरी तो विभूतियाँ अनंत हैं, कहाँ तक सुनोगे। इसलिए प्रधान विभूतियों को सुन ले, जो मेन विभूतियाँ हैं उनको मैं बता देता हूँ। और यदि इन विभूतियों का ही स्मरण कर लिया जाए तो जीवन विघ्न बाधाओं से रहित हो जाएगा। अगर सिर्फ विभूतियों का, अब इसमें 10वें अध्याय के बारे में विषय में जब मैंने आपको ये बताया था कल कि ये सिर्फ यदि आप 10वां अध्याय और 11वां अध्याय का पाठ रोज कर लें तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि भगवान की इससे ज़्यादा प्रार्थना, इससे ज़्यादा प्रेयर कहीं हो नहीं सकती। इतना ज़्यादा अर्जुन ने भगवान की प्रार्थना की, और भगवान की प्रार्थना पे, वो अर्जुन की प्रार्थना पे भगवान ने अपने जो विश्व रूप के दर्शन दिए, अपनी जो विभूतियों को बताया, वो आपके सामने भी भगवान प्रकट कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो अध्याय चल रहे हैं 10वां और 11वां, ये बड़े ही महत्वपूर्ण अध्याय हैं। जैसे कि कल बताया था कि 10वां, 11वां और 15वां ये अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब ये है कि यदि आप गीता जी का रोज पाठ भी करते हैं तो समझिए कि आप गीता जी के पाठ के साथ साथ इन दोनों का पाठ भी अवश्य करें, तो और सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाती है।
तो इसलिए इन अध्यायों को बड़े विशेष ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और आज तो वैसे भी एकादशी है, तो बहुत ही खास दिन है, और इसी दिन हम 10वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं कि हे गुडाकेश, मैं संपूर्ण भूत प्राणियों में रहने वाली आत्मा हूँ और उनका आदि और अंत और मध्य भी मैं ही हूँ। तो भगवान यह बता रहे हैं कि जितने भी भूत प्राणी हैं, जितने भी आप सब देख रहे हैं, प्रकृति को देख रहे हैं, उनके सब के अंदर मैं ही आत्मा हूँ। जो आत्म तत्व है, जो चेतन तत्व है, वो मैं ही हूँ। जैसे कि भगवान ने पहले बता चुके हैं कि मैं जल में रस हूँ, सूर्य में का जो प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश भी मैं हूँ, सूर्य का प्रकाश भी मैं हूँ। ठीक है, ये सब मैं ही हूँ। और अग्नि में जो तेज है वो मैं हूँ। तो ये हर जगह जिसका जो तत्व और उसका जो उस तत्व का जो अस्तित्व है वो भगवान की वजह से। यदि किसी भी वस्तु को आप देख रहे हैं और उस वस्तु का विशेष जो तत्व है वो आत्मा है, वो भगवान ही है। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि हे गुडाकेश, मैं संपूर्ण भूत प्राणियों में रहने वाला आत्मा हूँ और उन भूत प्राणियों का आदि भी मैं ही हूँ, अंत भी मैं ही हूँ और मध्य भी मैं ही हूँ। इसलिए मैं कभी अस्त नहीं होता, किसी भी भूत प्राणी के अंदर से मैं जाता नहीं हूँ, क्योंकि वो चेतन आत्मा मैं ही हूँ। तो मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य, और मैं ही 49 वायु देवताओं में मरीचि नामक वायु देवता हूँ। नक्षत्रों का अधिपति भी, जो अधिपति चंद्रमा है, वो भी मैं ही हूँ। यहाँ तक कि वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और संपूर्ण भूत प्राणियों में उनकी चेतना हूँ। 11 रुद्रों में शंकर भी मैं ही हूँ, यक्ष मैं हूँ तथा राक्षसों में कुबेर, और 8 वसुओं में अग्नि, और शिखर वाले पर्वतों में सुमेर पर्वत मैं ही हूँ। तो भगवान यहाँ अपनी विभूतियों का ऐसा प्राकट्य कर रहे हैं कि आपको चारों तरफ भगवान ही दिखेंगे। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं संपूर्ण भूत प्राणियों की आत्मा हूँ, उनका आदि भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ। अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य भी मैं हूँ। ये सब भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते जा रहे हैं। तो प्रभु ने यहाँ मैं रूप अथवा अहम रूप पद को, जो संपूर्ण भूत प्राणियों में साक्षी है, चेतन है तथा जिसे आत्मा कहा जाता है, इसे मुख्य विभूति के रूप में स्मरण किया है। और यहाँ पर निश्चित रूप से ये साक्षी है कि परंतु चेतन भी है। यहाँ साक्षी भी दिख रहे हैं और चेतन भी दिख रहे हैं। जो इस अहम भाव को ही आत्मरूप मान लेता है वह कभी न कभी आत्मरूप हो ही जाता है। यदि आपके अंदर यह है कि जो अलग अलग नामों से आप हैं, अलग अलग रूपों में आप हैं, अलग अलग भेदों में आप हैं, लेकिन सब में बोलते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, तो जो मैं बोल रहा वही तो आत्मरूप चेतन है। यदि उस अहम भाव को आत्मरूप यदि मान लेते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी आत्मरूप हो जाएंगे। तो उसको मैं को मैं ना मान के आत्मरूप मानना चाहिए। तो इस साक्षी चेतन आत्मा की जो अभिव्यक्ति इस अध्याय में पहले ही हुई है और अन्य अध्यायों में भी हुई है। तो अलग अलग संतों ने जगत के लिए इस आत्मा की सत्ता और सामर्थ्य को बहुत अच्छे से व्यक्त किया है। श्री आत्मा राम पूर्ण काम सब जीवों में वास करे, जो जन ध्यावे शरण में आवे, उनके संकट का नाश करे। अर्थात जो साक्षी चेतन आत्मा है वह अहम रूप से स्फुरित हो रही है, और यदि कोई उसकी शरण में हो जाए तो वह परम पद तक का अनुभव भगवान उनको करा देते हैं। तो इसलिए भक्ति भाव
से यदि आप समर्पित हो जाएं, ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएं, और उसी भाव से, जिस भाव से अर्जुन यहाँ समर्पित हैं, उसी भाव से यदि आप आ जाएं, तो भगवान अपनी बहुत सारी विभूतियों को आपके सामने प्रकट करते जाएंगे। उन्हीं विभूतियों का वर्णन भगवान ने यहाँ किया है। आदित्य नामहम विष्णु मेरु शिखर नेमहम, द्वादश आदित्य। अब ये समझिए, जो 33 करोड़ देवताओं के विषय में बात की जा रही है, वहाँ देखिए इसका विस्तार करने जा रहे हैं। भगवान के 12 आदित्य और 8 वसु और 11 रुद्र तथा इंद्र और प्रजापति, ये 33 देवता हुए। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और इंद्र और प्रजापति, ये 33 देवता हैं। और 33 करोड़ देवताओं के यही अधिष्ठाता हैं। जैसे शरीर के अंतर्गत मानो 33 करोड़ रोमों का संकेत है, जिसे देवता कहते हैं। इसलिए प्रत्येक रोम में एक एक ब्रह्मांड का अधिपति देवता है, और ये 33 देवता प्रत्येक रोमों में वास करते हैं। इसी कारण से इन्हें 33 करोड़ देवता की गणना की गई है। 33 कोटि, 33 करोड़ भी कई लोग बोल देते हैं। तो यहाँ कोटि का मतलब तो 33 प्रकार का हो गया, और 33 करोड़ का मतलब ये रोमों में जो बसने वाले देवता हैं, और प्रत्येक रोमों में ये 33 देवता ही बसे हुए हैं। इसलिए कई लोगों ने इनको 33 करोड़ भी पढ़ा है। तो 10 बाह्य इंद्रियां हैं तथा 1 अंत इंद्रिया मन है। 10 बाह्य इंद्रिया मतलब जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, ठीक है। तो और 1 मन, और यही क्या है कि संपूर्ण प्राणियों को रुलाते रहने के कारण से आध्यात्म शास्त्रों में 11 रुद्र माने गए। जो चैत्र है, बैसाख, ज्येष्ठ आदि जो ये 12 महीने हैं, ये इनको 12 सूर्य कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं 12 महीनों से ज्योतिष की गणना संपन्न होती है। और 12 महीनों में ही योग होता है। लग्न, ग्रह, वार तथा नक्षत्र ये सब समाये हुए। पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, देवलोक, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र, ये ही 8 वसु, जिनमें सभी वास करते हैं। यहाँ पे जल का नाम इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि जल और पृथ्वी मिलकर एक होते हैं। और प्रजापति और इंद्र अर्थात वीर्य को ही यहाँ प्रजापति कहा जाता है, अथवा यह शरीर में प्राण है। वहीं संपूर्ण इंद्रियां, जितनी भी इंद्रियां हैं, और प्रजा का स्वामी होने से प्रजापति कहा जाता है। इंद्र कहते हैं बल, सामर्थ्य और शक्ति को। जो आपके अंदर बल और सामर्थ्य, शक्ति, उसको इंद्र कहते हैं। नाना प्रकार के जितने भी 100 अश्वमेध आदि यज्ञों से प्राप्त होने वाला बल, जो इंद्र का पद दिलाने वाला है, और इंद्र का पद न लें तो ब्रह्म का पद देने वाला है, उसी बल को यहाँ पर क्या कहा गया? इंद्र कहा गया। अब सबने 33 करोड़ देवताओं के नाम जान लिया। अब इन 12 आदित्यों के नाम और प्रतिष्ठा को भी अच्छे से समझ लें कि इनके क्या प्रतिष्ठा है और इनके क्या विशेष नाम है। तो ये सूर्य नारायण की 12 मूर्तियों के वर्णन है। अदिति का तात्पर्य है अव्यक्त प्रकृति, और उसी के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण से ये 12 मूर्तियां आदित्य नाम से विख्यात हैं। इनके क्या नाम है? इंद्र, धाता, पर्जन्य, पूषा, त्वष्टा, अर्यमा, भग, विवस्वान, अंशु, विष्णु, वरुण और मित्र। तो यहाँ इंद्र क्या है? इंद्र है ये मूर्ति जो शक्ति देवराज में स्थित है, जो सभी दैत्य और दानवों का संहार करती है। धाता क्या है? यह मूर्ति प्रजापति में स्थित होकर सृष्टि की रचना करती है। पर्जन्य क्या है? ये मूर्ति किरणों में स्थित होकर अमृत वर्षा करती है। पूषा क्या है? ये मूर्ति मंत्रों में अवस्थित होकर प्रजा पोषण का कार्य करती है। त्वष्टा, यह वनस्पतियों और औषधियों में स्थित है। अर्यमा, ये प्रजा की रक्षा करने के लिए पुरों में स्थित है। और भग, यह पृथ्वी और पर्वतों में विद्यमान है। विवस्वान क्या है? यह अग्नि में स्थित है।
और प्राणियों के द्वारा भक्षण किए हुए अन्न को पचाती है। अंशु क्या है? यह चंद्रमा में स्थित है, जो जगत को अपने तेज और सोमरस की वर्षा से संतुष्ट करती है। विष्णु यह दैत्यों का नाश करने के लिए सदैव अपने रूप की रचना करती रहती है। और वरुण ये समस्त जगत की जीवनदायिनी शक्ति है। समुद्र में इनका निवास होने के कारण से इन्हें वरुणालय कहा जाता है। और मित्र, और यह क्या है? यह शक्ति जगत का कल्याण करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर विराजमान है। चंद्रभागा नदी है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ अब जो चैत्र आदि 12 महीने उनके कौन कौन अधिष्ठाता देवता है वो भी सुन लें। जो चैत्र महीना है इसमें विष्णु उदित रहते हैं, इसलिए चैत्र को विष्णु भी कहा जाता है। ठीक है, वैशाख, इसमें आर्यमा उदित रहते हैं, इसलिए वैशाख को आर्यमा भी कहा जाता है। ज्येष्ठ महीने में विवस्वान प्रताप है, इसलिए ज्येष्ठ को विवस्वान भी कहा जाता है, ज्यादा अग्नि बरसती है। आषाढ़, इसमें अंशुमान का प्रताप है, इसलिए आषाढ़ को अंशुमान भी कहा जाता है। श्रावण, इसमें पर्जन्य का प्रताप रहता है, इसलिए श्रावण को पर्जन्य भी कहा जाता है। और भाद्रपद महीना जो है इसमें वरुण प्रकट रहते हैं, इसलिए भाद्रपद को वरुण भी कहा जाता है। अश्विनी महीना जो है इसमें इंद्र प्रकट रहते हैं, इसलिए अश्विन को इंद्र भी कहा जाता है। कार्तिक महीना, इसमें धाता रूप से प्रकट रहते हैं, इसलिए कार्तिक को धाता भी कहा जाता है। और मार्गशीर्ष मतलब अगन, इसमें मित्र रूप से प्रकट रहते हैं ईश्वर, इसलिए मार्गशीर्ष को मित्र भी कहा जाता है। पौष महीने में इसमें पूषा रूप में प्रकट रहते हैं, इसलिए पौष को पूषा भी कहा जाता है। और माघ महीने में इसमें भग रूप से उदित रहते हैं, इसलिए माघ को भग भी कहा जाता है। और फाल्गुन महीने में इसमें त्वष्टा रूप में रहते हैं, इसलिए फाल्गुन को त्वष्टा भी कहा जाता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जब भगवान ये कह रहे हैं कि मैं विष्णु, सूर्य, मरीचि आदि विभूतियाँ हूँ, तो उनका विशेष प्रयोजन ये है कि भगवान विष्णु निष्काम हैं। सूर्य, वायु देवता, सामवेद इत्यादि निष्कामी होने से आत्मा ही हैं। यहाँ भगवान ने वैष्णव मत का प्रतिपादन कर दिया है। इनमें से कुछ ऐसी विभूतियां हैं जो कुछ के गुण से, कुछ रूप से तथा कुछ चरित्र से उपास्य हैं, जिनकी उपासना की जा सकती। आत्मा जहाँ अहम पद से उपास्य है, वहीं ओम नमो भगवते वासुदेवाय विष्णु पद से उपास्य। विष्णु के उपासक को सूर्य, सामवेद, इंद्र आदि देवताओं को भी नमस्कार करना चाहिए। वैष्णव मतावलंबी जितने भी हैं, जप तप स्वाध्याय या यज्ञ आदि जितने भी देव कर्म होते हैं, सूर्य के उदय काल से ही प्रारंभ कर शाम तक समाप्त करें। और इन मंत्रों के द्वारा यह भी संकेत है, साधक इस जगत में सूर्य की तरह ही साक्षी होकर नियम अनुसार ज्ञान, ध्यान, विज्ञान रूप प्रकाश को बिखेरते रहें। मतलब अपना एक नियम बनाएं कि आपको ध्यान करना, ज्ञान मतलब ज्ञान योग में जाना है, तप करना है, जप करना है, योग करना है, साक्षी रूप से करते रहें। इसमें ये ना सोचें कि इसका यदि मैं ये कर रहा हूँ तो इसका चीज़ें मुझे मिल रही है, नहीं मिल रही है। सिर्फ आप एक दृष्टा की भांति बने रहें, जैसे सूरज एक दृष्टा की भांति आपको प्रकाश देता रहता है और पूरी दुनिया का जो घटनाएं घटित होती रहती हैं वो साक्षी रूप से देखता रहता है। आत्मा भी वही काम करती है, आपके अंदर विराजमान आत्मा भी वही काम करती है कि आपको जितने भी आप कर्म कर रहे हैं, जितने अच्छे बुरे विचार कर रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं, या तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, या पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं, आत्मा साक्षी रूप से होकर देखती रहती है। और प्रारब्ध का वहाँ निर्माण अपने आप होता रहता है, कर्मों का वहाँ निर्माण अपने आप होता रहता है। और उसी कर्म के आधार पर फिर जब तक उस आत्मा की तरफ आप नहीं देखते, जब तक उस आत्मा को आप अपने को नहीं मान लेते, आत्मरूप नहीं मान लेते, तब तक आपको जो भगवान की प्राप्ति की बात है वो नहीं हो पाती, और उसी फिर आवागमन के चक्कर में चलते रहते हैं। तो भगवान विष्णु की तरह शमशांत रहें, सामवेद की तरह सदा ब्रह्म का स्तवन करते रहें,
रुद्रों में शिव की तरह काम को संकल्प से मारकर सदा ध्यानस्थ रहें, मन के दृष्टा बने रहें। यदि मन को भगवान का रूप मानकर भ्रुकुटी में उसका दृष्टा बन जाए तो वह स्वतः ही शांत हो जाता है। इसलिए संपूर्ण प्राणियों में जो चेतनता है उसको यदि भगवान का ही रूप समझकर नमस्कार किया जाए तो अपनी चेतनता लुप्त नहीं होती। इसलिए भगवान यहाँ पे अपने इस दर्शन को दिखा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वेदा नाम साम वेदो अस्मि। प्रभु ने यहाँ वेदा नाम साम वेदो अस्मि कहकर यह सिद्ध किया है कि जब आप कोई पद या भजन भगवान के लिए गाते हैं तो वह सामवेद कहलाता है। और सामवेद ब्रह्म स्तवन करता रहता है। उसके मंत्रों के द्वारा ऋषिगण जो प्रभु स्तवन करते रहते हैं और प्रभु के लिए गाया हुआ भजन प्रभु का रूप होने के कारण से प्रभु को देने वाला होता है। मतलब जिस भजन को आप प्रभु के लिए समर्पित होकर गा रहे हैं उस भजन के द्वारा भी आप प्रभु को प्राप्त हो जाए या प्रभु स्वयं ही उतर आते हैं। ये जो शरीर है एक दिव्य बांसुरी है, यह एक दिव्य बाजा है जिसके स्वर से भाव और दैवी रागनियों के माध्यम से भगवान को प्रकट किया जाता है। किसी ने भी यदि भगवान को प्रकट किया अपने सामने तो इस शरीर के माध्यम से तो किया है, इस शरीर से ही तो शब्दों का उच्चारण किया है, इस शरीर से तो जप किया है, इस शरीर से ही तप किया है, इस शरीर से ही भजन संध्या किया है। तो इसलिए ये शरीर ही एक दिव्य बांसुरी बन जाता है, ये दिव्य बाजा बन जाता है, दिव्य स्वर वाला देने वाला बन जाता है, दिव्य देवी रागनी वाला बन जाता है। तो उसी के लिए फिर इसी माध्यम से फिर भगवान प्रकट होते हैं। तो सामवेद के सारे छंद अनाहद नाद को प्रकट करने वाले होते हैं और तत्काल अंतर्मुख करने वाले होते हैं। ये एक ऐसा वेद है कि चाहे आपका गला कैसा जैसा भी हो, लेकिन जब आप अपने गले से गाते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, चाहे कोई भी हो। और कोई कोई तो ऐसे होते हैं जिन्हें अपना गाना स्वयं को अच्छा लगता है, लेकिन वे जानते कि मेरा गाया गया जाना भगवान और संत के सिवा किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए कई भक्त ऐसे होते हैं कि वो चाहे कितने भी बेसुरे हों, कैसे भी हों, लेकिन यदि उनके अंदर भाव से वो गा रहे हैं, बिना राग के भी गा रहे हैं, बिना सुर के भी गा रहे हैं, बिना ताल के भी गा रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए गा रहे हैं, किसी और के लिए नहीं, तो भगवान उनको सुनते हैं। तो भगवान को सुनाने के लिए किसी विशेष राग की आवश्यकता नहीं होती। आप जब कीजिए तो ये एक ऐसा वेद है कि आपको भी इसमें प्रीति हो जाए, तो इसके द्वारा प्रभु के नाम और गुणों का संकीर्तन करते हुए आपका भी चित्त प्रभु को अपने में धारण कर सकता है। आप गाएंगे अंतर में, दूसरे झूमेंगे बाहर में, और दोनों के हृदय में विचार स्पंदित नहीं होंगे, अर्थात विचार नहीं आएंगे। और विचार नहीं आएंगे तो आपकी एकाग्रता सध जाएगी, न गाने वाले को विचार आएगा न सुनने वाले को। तो ऐसी कोई कला नहीं है, ऐसा कोई योग नहीं है, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि हाँ एक राजयोग है, किंतु राजयोग में जो उत्तम अति उत्तम साधक की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसको तो एक उत्तम साधक चाहिए, तभी राजयोग सिद्ध होता है। जन्म जन्मांतर की साधना होती है और तब इस जन्म में सबको ब्रह्म रूप देखता है, अतः विचार रहित होता है। इसलिए उसे छोड़कर और कोई ऐसा नहीं है कि सबको ब्रह्म रूप में देख सके। इसलिए विचार रहित होने का प्रसंग ही नहीं है। वह गाया जा रहा है राजयोग नामक राग को, लेकिन वही गाता है, वही अपने गाने को सुनता है और वही झूमता है। कुछ एक साधक ही होते हैं जो उसकी राग को ब्रह्म राग समझ पाते हैं, लेकिन इस राग को चाहे अनपढ़ हो या गंवार हो, चाहे मूर्ख हो चाहे बुद्धिमान हो, वे सभी आत्मसात करते जाते हैं, सभी स्वीकार करते हैं इस बात को। भगवत भक्त सूरदास हो गए, भगवती मीरा हो गई, कबीरदास जी हो गए, गुरु नानक देव हो गए। इन्होंने अनाहद में होकर जो ब्रह्मनाद फूंका है, उससे कोई यह नहीं कह सकता कि वेदों के ज्ञाता नहीं थे। और आप सब जो गाते हैं
वे ऋषि महर्षियों के भीतर से प्रकट हुए छंद हैं। उसको यदि साधना के लिए गाते हैं तो धीरे धीरे कभी न कभी निश्चित रूप से ये संकीर्तन योग साधना का अंग बन जाता है। इसलिए भगवान यहां बता रहे हैं कि एकादश रुद्रों में मैं शिव हूं, और ऐसा कहकर भगवान नारायण ने शैव मत का प्रतिपादन किया है। शैव उपासक जो होते हैं स्मार्त कहे जाते हैं, और वे अस्थिति ही अर्थात सूर्यास्त से अपनी साधना प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव जैसा सन्यासी कोई नहीं हुआ है, और उनके सन्यास तत्व का एक अंश पालन करने वाला सन्यासी तो जगत पूज्य हो जाता है। यदि भगवान शिव को मानते हैं तो भगवान शिव के किसी भी तत्व को यदि अपना लिया जाए तो भगवान शिव तो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि 8 वसुओं में से अग्नि नामक एक वसु है जो भगवान की ही विभूति है, और इस अग्नि से संपूर्ण यज्ञ आदि कर्म संपन्न होते हैं। गृहस्थ आश्रम की तो ये आत्मा ही बन जाता है। जिस घर में आग कभी बुझती ही नहीं, उस घर में धन धान्य का भाव कभी होता ही नहीं, अर्थात लगातार दीपक चलता रहता है, और अग्नि ईंधन के गुण दोषों को नहीं देखता, भस्म कर देता है। उसी प्रकार साधक भले और बुरे दोनों विचारों को संकल्प से त्याग देता है। यहाँ कुबेर जो नामक देवता का स्मरण किया गया इसलिए कि उसका खजाना भगवत भक्तों का खजाना भरने के लिए है, और सुमेरु नामक पर्वत सिद्धों का वास स्थल माना जाता है। तो वहां सदा सतयुग का ही वास रहता है, इसलिए उसको स्मरण करने से जहां साधक रहता है वहां सुमेरु पर्वत पर रहने जैसा ही फल मिल जाता है। तो यहाँ भगवान जो अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं और उनको प्राप्त करने की जो साधन बता रहे हैं, ये अतुलनीय है, अविस्मरणीय है। इसको समझ लेना चाहिए, इसको स्मरण करना चाहिए, और उसी तरीके से भगवान का भजन करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, उसको अपने अंदर समा लेना चाहिए, और फिर आपका जो उद्धार होगा फिर वो किसी और का उद्धार आप देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ भगवान आगे बता रहे हैं, पुरोधसाम च मुख्यम मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नामहम स्कंदः सरसास्मसी सागर से लेकर अयुधानमहम वज्रम धेनुनास्मि कामधुक प्रजननमास्मि कंदर्पः सर्पानमास्मि वासुकी। भगवान बता रहे हैं कि हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति और सेनापतियों में स्वामी कार्तिकेय, जलाशयों में सागर और महर्षियों में भृगु, अक्षरों में अक्षर अर्थात ओंकार, और यज्ञों में जप यज्ञ, और स्थिर रहने वालों में हिमालय, वृक्षों में पीपल का वृक्ष, और देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, और सिद्धों में कपिल मुनि, और अश्वों घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा, गजराजों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा, आयुधों में वज्र और गायों में कामधेनु, शास्त्रीय कामों में कामदेव और सर्पों में वासुकी नामक सर्प मैं ही हूँ। तो भगवान ने ये पूरा का पूरा एक अपनी विभूतियों का वर्णन कर दिया कि जो आप समझ रहे हैं कि ये अलग अलग हैं, ये अलग अलग नहीं हैं। तो इसलिए ये पूजनीय बन जाते हैं। जैसे वृक्षों में पीपल कहा भगवान ने, जहाँ पीपल का वृक्ष है वहाँ समझिए कि भगवान नारायण स्वतः विराजमान हैं। इसलिए जो संत लोग होते हैं वो पीपल की महत्ता को समझते हैं। और लेकिन हमको कैसे डराया गया है, आज भी यदि देखते हैं तो हम पीपल से दूर भागते हैं और बोलते हैं कि पीपल पे भूत प्रेत रहते हैं, ऐसा समझा जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत गाँव में प्रचलित है ये बात कि इस पेड़ पर, पीपल के पेड़ पर ही तो सब ये रहता है, उसको बांधते हैं, ये करते हैं, सभी आत्मा इस पे विराजमान रहती हैं। वो कितनी भी यदि आत्मा होती भी हैं तो कहाँ है, वो भगवान में समा गई हैं, समाप्त हो गई हैं और भगवान का दिव्य रूप बन गई है। तो पीपल का वृक्ष तो ऐसा है कि वो
एक हमारे मित्र थे, उनको हमने घर मतलब सजेस्ट किया कि ये घर ले लीजिए, तो वहाँ बराबर में एक पीपल का पेड़ था। तो उनको थोड़ा सा शंका हुई कि ये ठीक रहेगा क्या। मैं कहा नहीं, एकदम बढ़िया रहेगा। मैं कहा ये साक्षात विष्णु भगवान है, आपकी विंडो में आ रहे हैं, आपकी खिड़की में आ रहे हैं। तो उन्होंने वो घर लिया और उसके बाद से भी उनसे उनकी और प्रोग्रेस होती चली गई। वो रोज आज उसी विंडो से उस पीपल वृक्ष को, भगवान विष्णु को रोज दिया जलाते हैं, रोज उनका दर्शन करते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें समझने की हैं कि जो हमको ज्ञात नहीं होती, लेकिन भगवान ने जो कहा है उसको मानना चाहिए। किसी और ने कहा है उसको नहीं मानना चाहिए। यहाँ तो सीधा भगवान ही कह रहे हैं। भगवत गीता का मतलब है कि सीधा भगवान ही घोषणा कर रहे हैं, और जो भगवान किसी चीज़ की घोषणा कर दें तो सारी घोषणाएं समाप्त हो जाती हैं। चाहे किसी देवता ने की गई हो, चाहे किसी भी मतलब ऋषि ने, महर्षि ने की हो, किसी ने भी की हो, वो सब या किसी शास्त्र में भी लिखा हुआ हो, लेकिन जब भगवान ने जो कह दिया वो समझो उसकी कोई काट नहीं, वो ही सर्वोपरि मानना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा कि पुरोहितों में बृहस्पति मैं हूँ, सेनापतियों में स्वामी कार्तिकेय मैं हूँ, और जलाशयों में सागर मैं हूँ, महर्षियों में भृगु भी मैं हूँ, अक्षरों में अक्षर अर्थात ओंकार में हूँ, यज्ञों में जप यज्ञ में हूँ, और स्थिर रहने वालों में हिमालय में हूँ, वृक्षों में पीपल का वृक्ष भी मैं हूँ, और देव ऋषियों में नारद मैं हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ मैं हूँ, और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ, अश्वों में घोड़ों में अमृत के समान उत्पन्न होने वाला उच्छ्रवा मैं हूँ, गजराजों में ऐरावत मैं हूँ, मनुष्यों में राजा भी मैं हूँ, आयुधों में वज्र हूँ, और गायों में कामधेनु मैं हूँ, जहाँ से सारी गायों की उत्पत्ति हुई है। जितनी भी देसी गाय हैं उनकी उत्पत्ति सब कामधेनु से हुई है। इसलिए सभी गायों में भगवान विराजमान होते हैं, इसलिए गाय की सेवा की जाती है। इसलिए बहुत सारे संत गाय की सेवा के लिए बोलते हैं। जैसे एक थे मस्तराम बाबा, हमारे गुरुदेव के ही साथ थे, और उन्होंने गुरुदेव की गोद में ही अपने शरीर को त्यागा था, बुला के उनको इंदौर से। तो वो क्या करते थे, वो ये जो साधु होते हैं, ये संत होते हैं, रियल जो संत होते हैं, वो छिपे रूप में रहते हैं, और वो कभी भी अपनी विभूतियों को प्रकट नहीं करते। हाँ, लेकिन कोई अर्जुन जैसा भक्त मिल जाता है तो उनके सामने कर भी देते हैं, लेकिन फिर भी उनको विश्व का कल्याण करना होता है। तो वो क्या करते थे कि उन्होंने गाय बांधी हुई थी, एक गाय रखते थे अपने आश्रम में, और कोई आता था उनको बोलता था कि महाराज ये दुख है, ये वो समस्या, ये परेशानी है, तो वो सीधा बोल देते कि भाई गाय की सेवा कर लो। और वो गाय को चारा खिलाते या कुछ भी करते, वो उनके संकेत होते थे। गाय नहीं थी तब भी बोल देते जाओ गाय है, गाय की सेवा कर दो। अब कोई समझ पाता था कैसे करनी सेवा, कैसे नहीं करनी, और जैसे ही वो सेवा करते थे उनका काम हो जाता था। तो वो ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आपको देते हैं, कि डायरेक्ट आपको दे दिया कि हाँ जाओ कल्याण हो और ये हो जाएगा, वो आशीर्वाद मेरा है, ये है, वो आते ही नहीं उस पर। वो तो सीधा भगवान की सेवा कराते हैं। गाय की सेवा का मतलब भगवान की सेवा हो जाना। इसलिए हमारे गुरुदेव भी जो कल्याण करते हैं, ऐसे जो जितने भी उनके चमत्कार हैं, वो गाय की वजह से, गाय को सेवा करा के कराते हैं। तो वो भी बोलते हैं कि भाई ऐसा है, तुम्हें ये करना है तो ठीक है, इतनी गाय की सेवा कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो वो भगवान की सेवा में लगा देते हैं, और भगवान फिर उनके पुण्य, गाय की सेवा करने का मतलब है कि आपके पुण्य एकदम से जंप मारते हैं। तो इसलिए भगवान ने गाय की सेवा को बहुत महत्व दिया है। और शास्त्रीय कर्मों में गामदेव और सर्पों में वासुकी नामक सर्प, पुरोधसाम च मुख्यम माम। इस मंत्र का आह्वान करने से साधक की बुद्धि जो है बृहस्पति जी की तरह दिव्य और महत हो जाती है। और स्वामी कार्तिकेय का भी स्मरण है इसमें, इसलिए कि इसके किसी भौतिक और आध्यात्मिक युद्ध में इनके स्मरण मात्र से ही योद्धा की पराजय नहीं होती। सागर का स्मरण होने से उसी के अनुरूप साधक के गुण और सामर्थ्य का प्रादुर्भाव हो जाता है। और जिस प्रकार नाना प्रकार की नदियां अपने रूप और रूपों को खोकर समुद्र को बिना विचलित किए उसमें समा जाती हैं, उसी प्रकार साधना काल में साधक के मन में जितने भी नाना प्रकार की सिद्धियां
समा जाती हैं, वह विचलित नहीं होता। महर्षि भृगु का स्मरण करने से उसका तेज साधक में समा जाता है, और एक अक्षर ओंकार का स्मरण करने से ओंकार रूप ही हो जाता है। आप देखेंगे यदि आप बैठ जाएं एकदम शांत चित्त से, शांत मन से, और 10 मिनट भी यदि ओंकार का आप कर ले तो आपके अंदर खुद परिवर्तन नजर आएगा। यहाँ तक कि कई लोगों की बीमारियां समाप्त हो जाती हैं सिर्फ ओंकार के उच्चारण से। इसको तो हम मतलब प्रत्यक्ष भी कई बार हमने देखा है, तो क्योंकि सिद्ध मंत्र हैं, ये सब सिद्ध मंत्र हैं, इनका तो मतलब ये सुन भगवान ने बोल दिया कि ईश्वर ही हैं। यदि आप ओंकार का स्मरण करते हैं तो हम कई बार योग की क्लास में ऋषिकेश में जब हम पढ़ाते थे, और मतलब अभी भी कई बैच जब चलाते हैं, तो जब ओंकार का उनको उच्चारण कराते हैं तो कई लोगों के जो पेन होता है योग से जो करने से, कई बार ज़्यादा आसन करने से पेन हो जाता है, या कई लोगों को पहले से रहता है, तो उनके पेन के जो विकार हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और वो हल्का महसूस करने लगते हैं और दर्द समाप्त हो जाता है। तो ये प्रत्यक्ष देखने को मिलता है, जबकि वो तो इतने बड़े साधक भी नहीं है। लेकिन यदि उनके मन से निकल गया, उनके मुख से निकल गया, और वो एक लय के रूप में निकल रहा है और ओम का उच्चारण हो रहा है, तो वो निश्चित रूप से फल देने वाला होता है। तो जप योग को धारण करने से साधक यज्ञ रूप ही हो जाता है, अर्थात उसी की अध्यक्षता में संपूर्ण यज्ञ संपन्न होते हैं। और यही नहीं, संपूर्ण यज्ञों में, संपूर्ण साधनाओं में बहुत सी विधि निषेध की बात की गई है, बहुत से नियमों की बात की गई है, लेकिन भगवान के नाम के जप में किसी भी विधि निषेध अर्थात नियमों की बात नहीं की गई है। भगवान का नाम तो आप किसी भी रूप में, किसी भी समय, किसी भी घड़ी में, किसी भी काल में, किसी भी स्थान में, किसी भी परिस्थिति में भगवान का नाम का जप कर सकते हैं। कोई विशेष नियम की आवश्यकता नहीं है। आप मानसिक जप कर सकते हैं, वैखरी जप कर सकते हैं, किसी भी तरह का आप जप कर सकते हैं। तो जप योग भक्तों का ही राजयोग है। अतः इस जप योग को प्रभु ने ही आत्मा बता दिया। तो भगवान के नाम को भगवान समझकर ही धारण करना जप योग कहा जाता है। तो भगवान का जो नाम है उसको ही भगवान समझे और उसको धारण कर लें, तो इसलिए उसको जप योग कहते हैं। जिसका अनुष्ठान करने से भक्त योगी हिमालय जैसा स्थिर और अचल हो जाता है। इसलिए हम लोग थोड़ा जप योग पर विचार करके तब आगे बढ़ें। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं यज्ञ नाम जप योगाश्मी। यहाँ पर प्रभु ने कहा है कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। और चौथे अध्याय में कहा था भगवान ने कि मैं यज्ञों में ज्ञान यज्ञ हूँ। और श्लोक 33 और 38 में कहा था भगवान ने, एक ही अवसर पर कभी कहना कि यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है और कभी कहना कि यज्ञों में जप यज्ञ श्रेष्ठ है, यह विरोधी बात लगती है। 10वें अध्याय में भक्ति भावना से संपुट अध्याय है और चौथा अध्याय ज्ञान कर्म से संपुट अध्याय है। तो जहां जैसी व्यवस्था चल रही है वहां वैसी व्यवस्था में बताना पड़ता है। घर में आके कोई व्यक्ति चाहे बहुत बड़ा आईएएस अफसर हो, आईपीएस अफसर हो, इंस्पेक्टर हो, तो वो घर में आके कोई बोलेगा कि मैं इस घर का भी इंस्पेक्टर हूँ। यहाँ तो घर का तो मतलब करता धरता हूँ। बच्चे के लिए तो पिता हैं, पति के लिए पत्नी के लिए पति हैं, पत्नी के लिए कोई इंस्पेक्टर हो जाएंगे, आम जनता के लिए इंस्पेक्टर। तो जहाँ जैसी व्यवस्था रहती वहाँ वैसा भगवान बताते हैं। और ये क्योंकि 10वां अध्याय भक्ति भावना से भरा हुआ है और भक्त अर्जुन की जो भक्ति इसमें फूट कर ऊपर मतलब एकदम खिलकर आई है, तो वहाँ भगवान ने कहा इस बात को। इसलिए चौथा अध्याय ज्ञान की तरफ अभिमुख किया गया है। इसलिए ये नहीं भूलना चाहिए कि ज्ञान योगी के लिए ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है और भक्ति पथ के जो पथिक हैं उनके लिए जप यज्ञ ही श्रेष्ठ है। तो यहाँ 10,000 साधकों में से 9,999 साधक भक्ति पथ से गमन करते हैं। उनमें से एक ही होता है जो ज्ञान पथ से चलता है। तो आप सब देखते ही हैं कि ज्ञान का साधन अति कठिन होने से ज्ञान योगी विरले पाए जाते हैं, क्योंकि उनके लिए मानस में भी कह दिया गया है कि ज्ञान अगम प्रतिहु अनेका, साधन कठिन न मनहु टेका। कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक, होई धुनाक्षर न्याय, जो मुनि प्रतिहु अनेक। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश होई नहीं बारा।
इसलिए भक्ति पथ का विशेष उपदेश दिया गया है। भक्ति पथ के अंतर्गत, क्योंकि भक्ति तो सहज हो जाती है, भक्ति तो इतना सरल पथ हो जाता है, और ज्ञान जो योग है वो बहुत कठिन होता है, क्योंकि ज्ञान योग तो एक तलवार की भांति होता है। मतलब ऐसी तलवार, मतलब कि आप थोड़े से भी यदि विचलित होंगे तो एकदम नष्ट हो जाएंगे, तो उस पर तो बहुत संभल के चलना पड़ता है। इसलिए भक्ति के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान के साथ साथ भक्ति होनी चाहिए, और भक्ति के लिए फिर ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। भक्ति तो भक्ति है, फिर उसके लिए कुछ नहीं, बस समर्पित हो जाइए। तो इसलिए भक्ति पथ का विशेष उपदेश दिया गया। भक्ति पथ के अंतर्गत जो अहर्निश प्रभु नाम और प्रभु भाव का योग ही जप योग कहा जाता है। जप शब्द रूढ़ हो गया है, इसलिए प्रभु के नाम स्मरण को भी शास्त्रों में जप की संज्ञा दे दी गई, जबकि देव और देवी मंत्रों को आनुपातिक संख्या में धारण करना जप कहलाता है। जैसे महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, नवार्ण मंत्र आदि तो मंत्र हैं, देवताओं के नाम भी मंत्र ही हैं, और अन्य जो वैदिक मंत्र भी देवताओं के आवाहन के लिए होते हैं, वे सब मंत्र ही होते हैं। किंतु ओम, राम, कृष्ण आदि ये भगवान के नाम मंत्र नहीं है, ये तो साक्षात सगुण ब्रह्म ही हैं। जैसे बेटा अपनी माँ का नाम नहीं लेता, वह मामा कहता पुकारता है, और माँ शब्द आवाहन करता है, माँ शब्द का स्मरण करता है, और वह माँ कहकर ही पुकारेगा। जब माँ आ जाएगी तो माँ शब्द को छोड़ देगा। इसीलिए इसी तरह से राम स्मरण है, मंत्र नहीं है। ओम स्मरण है, मंत्र नहीं है। कृष्ण स्मरण है, मंत्र नहीं है। अतः माँ को पुकारने की तरह ओम या राम या कृष्ण को पुकारने से ब्रह्म प्रकट हो जाएगा और नाम उसके रूप में विलीन हो जाएगा। फिर आपको साक्षात भगवान मिल जाएंगे, साक्षात राम मिल जाएंगे। किसी भी देव और देवी मंत्र में ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि कोई भी मंत्र सीमित शक्ति देता है, असीमित शक्तिमान को नहीं देता। और आप तो जब ओम का, राम का, कृष्ण का उच्चारण करेंगे तो आपको असीमित शक्तिमान ही मिल जाएंगे, सीधा आपको मिल जाएंगे। हाँ, ये बात अलग है कि यदि मंत्रों का अनुष्ठान निष्काम किया जाए, मंत्रों का अनुष्ठान निष्काम किया जाए और उनसे प्राप्त होने वाली सिद्धियों का प्रयोग न किया जाए, तो उस मंत्र के देवता उस जापक को सदगुरु के पास भेज देंगे और सदगुरु ब्रह्म की अनुभूति करा देगा। अर्थात सदगुरु के द्वारा प्राप्त प्रभु नाम आपके लिए प्रभु ही बन जाएगा। 4 प्रकार की वाणी होती है। एक परा वाणी होती है, एक पश्यंती वाणी होती है, एक मध्यमा वाणी होती है, एक बैखरी वाणी होती है। इसमें जो बैखरी और मध्यमा के द्वारा प्रभु नाम स्मरण करने की सामर्थ्य आप में है, और पश्यंती और परा से प्रभु नाम स्मरण करने की जो सामर्थ्य है, होठ से लेकर जिह्वा के मूल तक बैखरी का वान स्थान है। कंठ में मध्यमा है, हृदय में पश्यंती है और नाभि में परा का वास स्थान है। यदि होठ और जिह्वा के द्वारा भाव और श्रद्धा से 10-15 मिनट प्रभु के नाम का धीरे धीरे उच्चारण किया जाए, जिसमें आवाज नहीं आ रही हो, तो होठ अपने आप बंद हो जाएगा और प्रभु नाम जिह्वा के मूल में प्रवेश कर जाएगा। उस अवस्था में जिह्वा नाम से ही जप होगा, जिह्वा से ही जप होगा। जिह्वा में जप के समय हल्की हलचल होगी, और इसलिए इस तरह से 10-15 मिनट के बाद जिह्वा भी शांत हो जाएगी तथा प्रभु नाम हृदय में उतर जाएगा, मन में उतर आएगा, और वहाँ जैसे जैसे विचार अपने आप चलता है, वैसे ही प्रभु नाम का धीरे धीरे स्मरण होता रहेगा। वह भी 10-15 मिनट के बाद में होना बंद हो जाएगा। जब वह नाम नाभि अर्थात परावाणी में उतर जाएगा, अब आप सावधानी से देखें तो श्वासों के द्वारा नाम स्मरण हो रहा है। यदि राम नाम जप रहे हैं तो रा श्वासों के माध्यम से भीतर जाता दिखेगा और मैं बाहर आता दिखेगा। ओम का स्मरण कर रहे हैं तो ओ भीतर जाएगा, मैं बाहर आएगा। ओम नमो भगवते वासुदेव कर रहे हैं तो ओम नमो भगवते भीतर जाएगा और वासुदेवाय नाम बाहर आएगा। ओम नमः शिवाय में ओम भीतर जाएगा और नमः शिवाय बाहर आएगा। भगवती का स्मरण कर रहे हैं
तो ओम आनंद में, ओम शांति में ओम आनंद में भीतर जाएगा और ओम शांति में बाहर आएगा। तो कोई भी मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, धीरे 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 वो पहले होठ और जीभ से शुरू होएगा, फिर जिह्वा पे चला जाएगा, फिर कंठ में चला जाएगा, फिर मन में उतर जाएगा, और मन के उतरने के बाद फिर वो नाभि में उतर जाएगा, और वहाँ से फिर आपके श्वासों के द्वारा अपने आप ही नाम जप होने लगेगा। और सोहम तो करते ही रहते हैं। तो ये इसलिए उस जप का महत्व बताया गया कि इस जप से आपको साक्षात भगवान, साक्षात नारायण आपको मिल सकते हैं। तो अब आगे देखेंगे। यहाँ पे बहुत विस्तार से हालांकि लिखा गया है, बताया गया है, लेकिन हम उतना विस्तार से नहीं जाएंगे। तो बताएंगे कि आयुधा नामम वज्रम। इस मंत्र में भगवान ने क्या कहा? इस मंत्र में भगवान ने मंत्र में वासुकी नामक सर्प, फन निकालने वाला काला सर्प का स्मरण किया है। अतः इस मंत्र के द्वारा हर रोज स्मरण करने से कोई भी सर्प काट नहीं सकता तथा किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रहार अपने पर नहीं हो सकता। इसलिए यदि आप ऐसे ऐसे मंत्रों का जाप करते हैं या किसी भी तरह से करते हैं, तो भगवान का जाप करते हैं, तो फिर सारे संकट आपके भगवान हर लेते हैं। फिर आगे बताते हैं भगवान, अनंत शास्मी नागानाम वरुणो याद साहमम पितृनाम मरियमा चास्मी यम संयम तमाहम से लेकर अक्षराणाम करोष्यमी द्वंद्व समासी कश्य च अहमेवाक्ष्य कालो धाताहम विश्वोत्मुख। वैसे ही नागों में शेषनाग, जलचरों का अधिपति वरुण देवता, और पितरों में अयरमा नामक पितर, और शासन करने में यमराज, दैत्यों में प्रहलाद, गणना करने वालों का समय, वन पशुओं में शेर, पक्षियों में गरुड़, और पवित्र करने वालों में वायु, और शस्त्रधारियों में श्री राम, मछलियों में मगरमच्छ, नदियों में गंगा, और सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य, विद्याओं में ब्रह्म विद्या, और तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला शास्त्रार्थ, अक्षरों में आकार, और समासों में द्वंद्व समास, काल का भी काल महाकाल, और सब ओर से मुख वाला विराट स्वरूप धाता, सबका धारण पोषण करने वाला, आदि भी मेरी ही विभूतियां होने से ये सब मैं ही हूँ। तो भगवान की इतनी विभूतियों का वर्णन, फिर भी भगवान ने इतनी विभूतियों का वर्णन कर दिया थोड़े थोड़े में भी, कि कुछ कुछ मुख्य, ये तो कुछ मुख्य बता रहे हैं। आप सोचिए कि जब ये मेन है, तो जितनी सारी विभूतियां हैं वो क्या होगी। फिर तो हर प्राणी पदार्थ, जैसे कि बता चुके हैं, सब भूत प्राणियों में भगवान बसते हैं। उनकी विभूतियां कहाँ तक कही जाएं, मतलब उसके लिए कोई कह सकते हैं कोई सीमा निर्धारित नहीं हो सकती। इसलिए इन मंत्रों का पाठ करने से इनमें वर्णित विभूतियों के गुण और शक्ति सामर्थ्य भी साधक एवं भक्तों को प्राप्त होते हैं। जैसे प्रहलाद की अभयता और अन्य भक्ति तथा क्षमा करने के सामर्थ्य, शेर का तेज, गरुड़ की सामर्थ्य, वायु की निर्लेपता, राम का रामत्व, मगरमच्छ की शक्ति और भगवती गंगा की पवित्रता, ये सब साधक के अंदर प्रकट हो जाती है। वैसे ही उपरोक्त मंत्रों में वर्णित अन्य विभूतियों को भी जानना चाहिए। इसलिए इस अध्याय का विशेष महत्व है, क्योंकि इस अध्याय में भगवान के सभी विभूतियों का एक तरह से स्मरण हो जाता है। पहले राम और अंतिम राम। ध्यान योग में जब आएंगे तो श्री कृष्ण का आह्वान करना होगा, जब गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेंगे तो राम का आह्वान करना पड़ेगा। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, वन के और घर के। वन प्रदेश में और ग्राम प्रदेश, ये दो प्रदेश हैं। एक वन में नाचता है, विहार करता है, एक घर में नाचता है, विहार करता है। एक आपको योग से संपन्न करता है और एक मर्यादा से संपन्न करता है। मर्यादा में योग और योग में मर्यादा, दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं, संपुट है। दोनों ही आराध्य हैं आपके लिए।
लेकिन एक का चरित्र जिसे आप श्री कृष्ण कहते हैं दर्शनीय है, अनुकरणीय नहीं है। कुछ उनके चरित्र हैं जो अनुकरणीय हैं, किंतु बहुत से ऐसे चरित्र हैं जो दर्शनीय हैं। किंतु श्री राम प्रभु का कोई ऐसा चरित्र नहीं है जो केवल दर्शनीय हो, सभी अनुकरणीय हैं, अर्थात पालन करने योग्य हैं। वे राम आपके हृदय में वास करें, आपके नेत्रों में वास करें। वे राम आपके कानों में वास करें। वे राम आपकी वाणी में, भुजाओं में, पैरों में, चित्त में, अहंकार में वास करें, जिससे कि आप संत को, सदगुरु को, अपने को समर्पित करें। ऐसी ही गुरुदेव की इच्छा होती है, ऐसी सभी गुरुओं की इच्छा होती है। तो यहाँ आगे बताते हैं भगवान कि वैसे ही मृत्यु सबके उत्पत्ति का बीज है। जब मृत्यु होगी तो उत्पत्ति होगी। दिव्य शक्तियों में कीर्ति और श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, स्तवन करने योग्य श्रुतियों में वृत्साम, छंदों में गायत्री छंद, महीनों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में बसंत, छल करने वालों में जुआ, तेजस्वी पुरुषों का तेज, जीतने वालों की विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव, वृष्णि वंशियों में कृष्ण और पांडवों में तुम धनंजय, मुनियों में वेद व्यास, कवियों में शुक्राचार्य और दमन करने वालों का दंड, अर्थात दमन करने की शक्ति और जीतने की इच्छा वालों की नीति, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मेरी ही विभूति होने से मैं ही हूँ। तो इन मंत्रों के द्वारा भगवान ने अपने को पूरा प्रकट कर दिया है, पूरा का पूरा प्रकट कर दिया है। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि कोई यह प्रतिज्ञा करके देखे कि आज से मैं ब्रह्म के लिए जीऊंगा और मरूंगा, तो उसको 2-4 सालों में ही उनके सामने के सारे अवरोधक तत्व समाप्त हो जाएंगे। कोई उनके बीच में अड़चन नहीं आ सकता। मौनम चैवास्मि गुहनाम नाम ज्ञानमहम। विभूतियों के अंत में प्रभु ने स्पष्ट कर दिया कि ज्ञानियों के पास जो ब्रह्म ज्ञान है वह तो मेरा ही रूप है। वहाँ मैं ब्रह्म ज्ञान होकर प्रकट हूँ और ज्ञानियों में ब्रह्म ज्ञान हूँ तथा उसके उपरांत मौन अवस्था में मैं हूँ। ऐसा प्रभु औपचारिकता रूप से मात के लिए कह रहे हैं। ज्ञानी में ब्रह्म ज्ञान रहेगा तो द्वैत की सिद्धि हो जाएगी। ब्रह्म ज्ञान तो स्वयं ब्रह्म ही है, अर्थात अतः वहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म है, ज्ञानी ही नहीं। अब प्रभु विभूतियों का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि प्रभु कहते हैं कि संपूर्ण भूत प्राणियों का बीज कारण मैं ही हूँ, इसलिए यह तो मैंने थोड़े में तुम्हारी संतुष्टि के लिए कह दिया है। इसलिए किसी भी प्राणी पदार्थ में तथा विषय में विशेष ऐश्वर्य तेज शक्ति दिखाई पड़े तो तुम उसे मेरे ही तेज ऐश्वर्य का अंश समझो। इससे भी अच्छी बात तो तब होगी जब संपूर्ण जगत को तुम मेरे ही स्वरूप का अंश मान लोगे। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसमें ब्रह्म का कोई गुण ही न हो। इसलिए साधकों को तो सभी प्राणी पदार्थों को ब्रह्म रूप समझकर उनसे कुछ सीख लेना चाहिए। जिस प्रकार सो जाने पर मनुष्य की स्मृति हिता नाड़ी में प्रवेश करती है तो उसकी स्वप्न जगत उसी में दिखाई पड़ता है। वह स्वप्न पूरे शरीर में नहीं रहता, पूरे शरीर के रोम रोम में तो ब्रह्मांड रहते हैं। आपका ब्रह्मांड तो स्वप्न लोक है जो आपके संकल्प से प्रकट हुआ है, किंतु भगवान के चिदाकाश के एक अंश में, मतलब कि एक संकल्प में ही मानो हिता नाड़ी है जिसमें असंख्य ब्रह्मांड प्रकट है। इसलिए सृष्टि का कोई भी अंग नहीं है जिसमें ब्रह्म की संकल्प शक्ति वास नहीं करती हो। तो इसलिए इसको महत्व बता रहे हैं इस अध्याय के पाठ का कि यदि हर रोज 10वें अध्याय का कोई पाठ कर लेता है तो संपूर्ण विभूतियों का इन मंत्रों के द्वारा स्मरण होने से उनमें जो ऐश्वर्य है, तेज है और कांति है वह तो प्राप्त होता ही होता है और पूरे विश्व रूप की वंदना भी हो जाती। साधना काल में सारी विभूतियां अपना सहयोग भी करती। श्लोक 20 से लेकर 42 तक विभूतियों की वंदना करने में मात्र 2-2.5 मिनट लगते हैं और इतनी ही मात्रा से अकाल मृत्यु योग आदि समाप्त हो जाते हैं।
इसलिए साधकों और भक्तों को साधना के पूर्व इन मंत्रों के द्वारा संपूर्ण विभूतियों का भी आह्वान कर लेना चाहिए। जिस प्रकार यज्ञशाला में संपूर्ण पौराणिक और वैदिक देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक यज्ञशाला में अर्थात साधना में इन भगवत विभूतियों का आह्वान किया जाता है। ये मंत्र आपके लिए कवच और कीलक का काम करेंगे। जो शक्तियां बाहर हैं वे ही भीतर भी हैं, इसलिए ये भीतर बाहर ऊपर नीचे सब ओर से सुरक्षा करेंगी। इन मंत्रों में गंगा है, इन मंत्रों में गायत्री है, गो है, गाय है, गुरु की स्थापना प्रभु ने खुले मन से कर दी है। इन मंत्रों में मानव ब्रह्म के 4 चरण पाद हैं और भगवान ने 18वें अध्याय के अंत में इस ब्रह्म विद्या रूप गीता जी की महिमा स्वयं गा दी। इस प्रकार साधक के लिए कि यही 5 प्राण है, जिसमें ब्रह्म विद्या रूप गीता मुख्य प्राण है। सदगुरु अपान है, गो माता समान है, गंगा उदान है और गायत्री व्यान नामक प्राण है। ये 5 प्राण हैं साधक के, गाय, गंगा, गायत्री, गुरु और गीता। ठीक है, तो इन 5 प्राणों के शरीर साधक के 5 प्राणों और 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर जाता है। भगवान नारायण इतना सब कुछ कहकर महात्मा अर्जुन के द्वारा गांडीव उठाकर हुंकार भरने की प्रतीक्षा करने लगे और अर्जुन अपने आंतरिक प्रभु की निर्गुण निराकारता साक्षी चेतन आत्मा रूप का दर्शन करने की कामना से अब प्रभु से प्रार्थना करने की चाहना करने लगे। तो भगवान ने इतनी विभूतियों का वर्णन आपके सामने किया है और 11वें अध्याय का महत्व भी गुरुदेव ने बता दिया है। और क्या 5 प्राण है, किन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है? गुरु पे, गाय पे, गंगा पे, गीता पे, गायत्री पे, यही आपके प्राण है। तो इसलिए अब इस घटनाक्रम को देखकर संजय बहुत सावधानी से देखा इस घटनाक्रम को, और वे दिव्य दृष्टि होने के कारण से भगवान और अर्जुन दोनों के हृदय से उठने वाले संकल्प और भावों को जान जाते हैं। और उनकी मौन अवस्था को देखकर धृतराष्ट्र ने से रहा नहीं जाता और वो पूछ लेते हैं कि महामना संजय, तुम मौन क्यों हो? तो संजय कहते हैं कि हाँ पृथ्वीनाथ, लगता है कुछ और चमत्कार होने वाला है। तो धृतराष्ट्र ने पूछा, कैसे पहचान रहे हो, ऐसा कैसे कह रहे हो? तो संजय बोलते हैं कि हे राजन, प्रभु के अतिशय प्रिय अर्जुन ने इतना सब कुछ सुन और जान लेने के उपरांत भी गांडीव की तरफ नहीं देखा। वे दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम की मुद्रा में होकर स्तवन करते हुए कुछ मांगने की स्थिति में हैं। तो इसलिए अब 10वें अध्याय के बाद भगवान फिर से कुछ जो भगवान अर्जुन ने प्रार्थना करनी चाहिए तो उनकी प्रार्थना सुनते हैं और यहाँ पे 10वें अध्याय की समाप्ति होती है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योग नाम 10वां अध्याय। इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता रूपी उपनिषद के अंतर्गत ब्रह्म विद्या रूप योग शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद रूप विभूति योग नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम, हरे कृष्ण। चलिए जी, आज का अध्याय पूरा हुआ, 11वां अध्याय चलेगा। किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछिएगा, ठीक है। अभी थोड़ा व्यस्तता रहेगी। 22 तारीख को हमारे एक सेंटर का ओपनिंग हो रही है हरिद्वार ऋषिकेश में। मतलब ऋषिकेश में है वैसे तो आता हुआ एड्रेस तो, लेकिन हरिद्वार के नज़दीक है। तो वहाँ पे होलिस्टिक सेंटर जिसमें योग और बाकी और थेरेपी, रिट्रीट, वेलनेस सेंटर खुल रहा है, उसमें लगे हुए हैं। तो क्लासेस का थोड़ा सा इसलिए थोड़ा काम ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में मिस हो जाते हैं क्लास। चलिए, उसका भेज देंगे आपको, सभी को इनवाइटिंग रहेगा वहाँ के लिए, आप लोग आइएगा, आपको मैसेज कर दिया जाएगा। किसी को कुछ पूछना तो बताइए, नहीं तो सीधे बैठें और फिर 11वें अध्याय को हम बीच में भी शुरू कर सकते हैं, देखेंगे जैसे टाइम मिलेगा। सीधे बैठें। गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। इनहेल। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, जेंटली ओपन योर आईज। हरे कृष्णा। चलिए जी, आपका नमस्कार जी, आपका दिन शुभ हो और एकादशी। क्या जी? 5 चीजें टाइप सदस्य के लिए गाय, गंगा, गुरु और गायत्री। गायत्री। हाँ, गाय माता हो गई, गुरु हो गए, गंगा जी हो गई और गाय माता हो गई और गीता जी हो गई। ठीक है, 5 तत्व हैं, इन 5 को ही भगवान का मतलब प्राण समझिए। तो मतलब अपान व्यान समान, इन्हीं से सबके वो है। तो ये इन पे यदि आप विशेष ध्यान देंगे, इनकी सेवा करेंगे तो भगवान जल्दी प्राप्त होते हैं। तो ये 10वां अध्याय तो आप रोज करिए सब लोग। 10वां अध्याय को तो बहुत आपको समझ ही गए होंगे। और 10वां 11वां का भी ऐसा ही रहेगा। तो 11वें अध्याय के भी कुछ श्लोक रहेंगे जिसमें जैसे 36 से 46 तक हैं। लेकिन आप संपूर्णता से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छे से आप समझ लेंगे। तो ये दोनों अध्यायों को आप अभी जब 11वां अध्याय पूरा हो जाएगा फिर इसको और समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए आप 10वें का तो शुरू करें रोज़। मतलब गीता का पाठ जो कर रहे हैं आप रोज़ करें। और उसके साथ साथ आप 10वां और 11वां अध्याय भी यदि रोज़ कर लें तो अच्छा रहेगा। 11वां अध्याय थोड़ा लंबा है, बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन जल्दी हो जाता है इनका पाठ। चलिए, हरे कृष्ण गुरु जी, गाय गुरु और सेवा तो की जा सकती कैसे? मतलब पर गायत्री जी की सेवा और गंगा की सेवा कैसे करेंगे? गंगा पूजा भी होती है, गायत्री पूजा भी होती है। गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। गंगा जी को गंगा पानी ना समझ, गंगा जल आपके पास रहता ही है, ठीक है। जैसे उसका ध्यान कीजिए, उसकी पूजा कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब सबके शास्त्रों में उल्लेख किए गए हैं। और सिर्फ ध्यान ही तो करना है, आप ध्यान ही कीजिए सिर्फ। मतलब सब चीज़ें उपलब्ध ना होने के बाद भी आप ध्यान कर सकते हैं सबका। और गाय की वैसे सेवा कर सकते हैं, गाय के लिए चारा के लिए पैसा दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, ठीक है। उनके इलाज के लिए पैसा धन दे सकते हैं। तो ये सारा या उनको ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ गाय को रोटी खिला दी और आपका काम हो गया, क्योंकि उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि वो तो पहली रोटी आप खिलाएंगे वो तो शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। लेकिन पूरे दिन क्या वो एक रोटी से पेट भर जाएगा उसका? पूरे दिन खाती है ना। तो इसलिए मतलब ये लोग समझते हैं ना कि एक रोटी खिला दी बस गाय को, रोज़ हम तो गाय को रोटी देते हैं, तो आपकी रोटी से कोई उसका पूरे दिन का पेट भरता है? तो उसके पूरे दिन का इंतजाम कीजिए, ऐसा रहता है, ठीक है। तो वो बहुत सारे वो दिए गए हैं। तो इन चीज़ों पे आप फोकस करेंगे। और बाकी जितनी विभूतियाँ आपने सुनी हैं भगवान की, तो उनको पढ़िए रोज़, तो और समझ में आएंगी और खुलते जाएंगे रहस्य। चलिए। धन्यवाद।